तालियां बज रही हैं, उनके डायलॉग और एक्शन पर सीटियां बज रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन के साथ ऐसा कुछ हुआ जिस पर देश के कई शहरों में बहस हो रही है। आज कोर्ट से एक फैसला आता है जिसके बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरत में था, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? और उनके फैंस ये सवाल उठाने लगे कि क्या अल्लू अर्जुन का सुपरस्टार होना उनकी गलती है? यह सवाल विश्लेषण की मांग करता है। यकीन मानिए यह विश्लेषण किसी चैनल पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। दरअसल 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ मच गई थी। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हमारी संवेदना उस महिला, उसके परिवार के साथ है, जबकि महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया था। मामला हैदराबाद के संध्या थिएटर का था। अल्लू अर्जुन भी इस थिएटर में मौजूद थे, उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर भी थे, वैसे आपको बताना चाहेंगे फिल्म की एक्ट्रेस भी थी। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में मृतक के परिवार ने चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस केस में आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। अब गौर करने वाली बात यह है कि अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगाई गई वो गैर जमानती थीं। पहले वो धाराएं देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 118(1) यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, बीएनएस का सेक्शन 3 आप ब्रैकेट में 5 यानी समूह में अपराध का आरोप। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अल्लू अर्जुन के घर की हैं। अब यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां वो चाय या कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की भीड़ है, साथ ही पुलिस के भी अधिकारी उनके घर में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने पुलिस की अचानक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने कपड़े बदलने का अनुरोध किया, मगर कई पुलिस वाले उनके पीछे पीछे बेडरूम तक पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्हें चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और बयान दर्ज किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस पूरी खबर में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थे, बहुत ड्रामा था। लेकिन यह खबर अब यहां से और आगे बढ़ती, ध्यान से देखिएगा। इस खबर में कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और इन सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त अल्लू अर्जुन के करोड़ों फैंस के मन में है। अब सवाल देखिए। सवाल यह है कि थिएटर के बाहर जो भगदड़ हुई, क्या उसके लिए वाकई अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है? यह बात सही है कि भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हुई और यह बहुत दुखद है। एक पूरा परिवार इस मौत से बिखर गया और इसके लिए जो जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तय करना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सवाल यह है कि भगदड़ में जिस महिला की जान गई उसकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की कैसे हो गई? क्या अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्या क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं? इस केस में अब पुलिस पर भी कि उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद संध्या थिएटर्स की तरफ से पुलिस को लिखा गया कि एक लेटर वायरल हो गया। यह लेटर हादसे से 2 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को ही लिखा गया था। इसमें साफ साफ 4 और 5 दिसंबर को पुलिस से सुरक्षा बंदोबस्त करने की अपील की गई। इसमें लिखा है कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के वक्त भारी भीड़ होगी और इसमें अल्लू अर्जुन समेत दूसरे स्टार्स आ रहे हैं, इसीलिए पुलिस बंदोबस्त किया जाए। लेकिन उस दिन पुलिस बंदोबस्त नहीं दिखा या कम दिखा। भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले उन्हें सिर्फ लेटर लिखा गया। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से उनके पास कोई मिलने नहीं आया और ना ही निजी तौर पर इस इवेंट की जानकारी दी गई। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या अल्लू अर्जुन को उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से गिरफ्तार किया गया? इस वर्ष ध्यान से देखिएगा, अब जो आपके सामने डिटेलिंग आ रही है ध्यान से देखिएगा, इसकी कंपैरेटिव स्टडी है। इस वर्ष 2 जुलाई को हाथरस में हुआ हादसा आप सबको याद होगा, जब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। याद है आपको? 121 लोग मारे गए थे। क्या उसमें नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया गया था? और तो और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बाबा का नाम तक नहीं था।
हमारे देश में नेताओं की रैलियां होती हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। किसी रैली में भगदड़ की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या ऐसे में किसी नेता को जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार किया जाएगा? और क्या ऐसा करना जायज होगा? इसीलिए प्रश्न तो बनता है कि अगर 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन अचानक पहुंचे, उनके साथ फोटो खिंचाने और उन्हें देखने की भीड़ दौड़ी और उसमें एक महिला की जान चली गई, तो क्या इसके लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल भेजना सही है, या जिम्मेदार वो पुलिस प्रशासन और वो मैनेजमेंट टीम है जो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए? हम यहां अल्लू अर्जुन को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने थ्रेड बेयर एक एक चीज फैक्ट्स के तौर पर रख रहे हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहे हैं। एक पैमाना भी तो होता है, आप देखिए और डिसाइड करिए। आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल लेके गई तो वहां भी फैंस की भीड़ थी। लोग अल्लू अर्जुन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए भागने लगे। अब बताइए, अगर वहां भगदड़ मच जाती और किसी की जान चली जाती तो क्या इसके लिए भी अल्लू अर्जुन पर एक नया केस दर्ज किया जाता? सोचिए, कई बार नेता मंच पर जाते हैं, हमने पॉलिटिकल रैलीज में देखा है, पूरा का पूरा मंच गिर जाता है, तो जो नेता वहां पर चीफ गेस्ट होता है उसके ऊपर केस किया जाएगा। वैसे यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर बात अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तक पहुंची कैसे। दरअसल जिस महिला की मौत उस भगदड़ में हुई थी, उसने परिवार की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया। हालांकि आज जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो उस मृतक महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నాను. वैसे 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई इस घटना का पता जब अल्लू अर्जुन को चला था तो उन्होंने उस वक्त भी इस पर दुख जताया था। ध्यान से देखिए अल्लू अर्जुन ने क्या क्या किया अपनी तरफ से। उन्होंने दुख जताया, पीड़ित परिवार से माफी मांगी, मुआवजा और इलाज का वादा किया, पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर 25 लाख रुपए दिए। हम आपको उनका वो वीडियो भी दिखाते हैं। I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. It's just as a goodwill gesture, and I'll be there for them. Balki kind of support kavalana kuda, we'll try to be there as much as possible. We'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. Endukante we understand it's a very difficult time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. एक एक्टर की भी रियल लाइफ होती है और कहते हैं कैमरा से वो रियल लाइफ कभी भी छुपा नहीं सकते। आपने अल्लू अर्जुन को देखा था अभी? अल्लू अर्जुन को इस मामले में अब जमानत मिल चुकी है और उनकी गिरफ्तारी पर सवालों की वर्षा देश के कोने कोने में हो रही है। साउथ के सुपरस्टार और उनके फूफा चिरंजीवी तो अपनी शूटिंग बीच में छोड़कर तुरंत अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। उनके दूसरे फूफा जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो भी अपना आधिकारिक दौरा छोड़कर अल्लू अर्जुन के घर रवाना हो गए। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का समर्थन करने वाले जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उसमें वरुण धवन भी हैं, जिनका कहना है कि हर जगह सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने कहा है कि अल्लू अर्जुन एक इंटरनेशनल कलाकार हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार सोच से परे है। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। और आज वो इंटरनेशनल स्टार है, मेरे को एक्टर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अ जेंटलमैन। और इसकी जांच होनी, उनके पूरे फैंस, पूरे वर्ल्ड में जितने फैंस हैं, इंटरनेशनल फैंस हैं। आज 1000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया, टैक्स पेयर इंसान, सब कुछ है, एक सम्मानी परिवार से आते हैं। ये कुछ पर्सनल रिवेंज है जिसको डेफिनेटली चेक करना चाहिए।